Hello students, welcome to this channel English Dunia 707. So today we are going to discuss class 9 chapter The Snake and the Mirror. So before we start this chapter, once you allowed English दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. So let's start this video and discuss this chapter. So guys, please share this video to your friends so that we can provide you so many videos like this. So let's start. Do you like to look at yourself in the mirror? क्या आपको अपने आप को शीशे में देखना अच्छा लगता है? What do you think about at such time? और जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो आप क्या सोचते हो? Have you ever seen a dog, a cat or a bird look into a mirror? क्या आपने कभी देखा है किसी डॉग को, किसी कैट को या किसी बर्ड को शीशे में देखते हुए? What do you think it sees? आपको क्या लगता है कि वो क्या देखती होगी शीशे में? जो भी एनिमल्स हैं वो अगर अपने आप को शीशे में देखते होंगे तो वो क्या देखते होंगे और क्या सोचते होंगे. नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर. सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक डॉक्टर के बारे में जो कि एक होम्योपैथ डॉक्टर है, साथ में एक स्नेक के बारे में और एक मिरर के बारे में स्टोरी है. सो चलिए डिस्कस करते हैं और समझते हैं. हैज अ स्नेक ever coiled itself round your part of your body? Round any part of your body? यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या किसी सांप ने आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में कॉइल्ड किया है. कॉइल्ड मीन्स वो क्या गोल गोल घूम करके आपको फंसा लेता है. क्या वैसे कभी किसी स्नेक ने किया है? अ फुल ब्लडेड कोबरा और एक जीता जागता कोबरा, क्या कभी उसने आपके बॉडी में कॉइल्ड किया है? All of us fell silent. हम सभी बिल्कुल साइलेंट हो गए. The question came from the homeopath. ये जो क्वेश्चन पूछा था ये किसने पूछा था? एक होम्योपैथ डॉक्टर ने पूछा था. The topic came up when we were discussing snakes. और ये टॉपिक तब आया जब हम स्नेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. We listened attentively as the doctor continued with his tale. हम सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे जब डॉक्टर अपनी टेल यानी अपनी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं. इट वॉज अ हॉट समर नाइट. कहानी है तब की. डॉक्टर बताते हैं कि गर्मियों की रात थी. अबाउट 10 o'clock, रात के लगभग 10 बजे थे. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम. मैंने अपना खाना रेस्टोरेंट में खा लिया था, रात का भोजन कर लिया था और मैं वापस अपने रूम पे आ चुका था. आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर. जैसे मैंने दरवाज़ा खुला तो मुझे ऊपर से कोई आवाज़ सुनाई दी. द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन. लेकिन वो आवाज़ मेरे लिए फेमिलियर थी, मतलब कि इससे पहले भी इस तरह की आवाज़ें वो सुनते रहते थे. वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम. कोई अगर सुनेगा तो वो यही कहेगा कि मैं जिस रूम में रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारे रैट्स रहते हैं, मतलब कि मैं अपना रूम रैट्स के साथ यानी चूहों के साथ शेयर करता हूँ. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. फिर मैंने मैचस्टिक निकाली, माचिस निकाली और उससे केरोसिन लैम्प को जलाया. The house was not electrified. अभी जो रूम था इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए इन्होंने क्या जलाया? लैम्प जलाया, एक ऑयल लैम्प जलाया. It was a small rented room. ये एक छोटा सा रेंट पे लिया हुआ रूम था. I had just set up medical practice and my earning were meager. अब ये बोल रहे हैं meager मतलब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में. तो बस इन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की थी और इनकी अर्निंग उस टाइम पे बहुत ही कम थी. इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, इसलिए इन्होंने एक छोटा सा रूम ले रखा था. आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस. मेरे पूरे सूटकेस में 60 रुपीज़ के लगभग थे मेरे पास. अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीस. और उसके साथ मेरी कुछ ड्रेसेस थी, जैसे कि कुछ शर्ट हो गए, कुछ धोती हो गई. आई आल्सो पोजेस सम सॉलिटरी ब्लैक कोट. और मेरे पास कुछ ब्लैक कोट भी थे विच आई वॉज देन वियरिंग, जो उस समय मैं पहनता था. आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट. मैंने अपना ब्लैक कोट उतारा, वाइट शर्ट उतारी एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप. अब वो जो इनकी वाइट शर्ट थी अब वो उतनी वाइट नहीं बची क्योंकि कई बार वॉश कर करके येलोविश कलर आ गया था उसके ऊपर, इसलिए वो भी पुरानी सी हो गई थी. आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम. और उसके बाद मैंने घर की जो 2 विंडोज थी, खिड़कियां थी, उसको खोला.
इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। ये बाहर साइड का कमरा था और बाहर यार्ड दिखाई देता था। इट हैड अ टाइल रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स एंड दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। ये एक टाइल रूम था, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं गैबल और टाइल रूम इस तरह की बनी हुई थी, इसकी डिज़ाइन इस तरह का इनका जो रूम था वो उसका सेटअप था। देयर वॉज अ सीलिंग थी। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। उस बीम के ऊपर रेगुलरली कई सारे रैट्स अप एंड डाउन किया करते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। मैंने अपना बेड तैयार किया और उसको खींच करके किधर ले आए, दीवार की ओर ले आया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। मैं लेटा हुआ था लेकिन मुझे नींद नहीं आई थी। मे बी गर्मी की वजह से इन्होंने अपना बेड दीवार की साइड में खींचा था। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर अ लिटिल एयर। फिर मैं उठा क्योंकि मुझे नींद नहीं आई और वरांडा की ओर चला गया थोड़ी सी हवा लेने के लिए। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो विंड गॉड है यानी कि जो भगवान है, हवा के जो भगवान है पवन देव, उन्होंने तो छुट्टी ले रखी है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। फिर मैं रूम में वापस आ गया और वापस आने के बाद मैं एक चेयर पे बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक। फिर मैंने एक बॉक्स खोला जो कि टेबल के नीचे रखी हुई थी, उससे एक मैंने किताब निकाली। और वो जो किताब थी वो कौन सी थी? मैटेरिया मेडिका। मैंने पर्सनली इस बुक के बारे में सुना है, होम्योपैथ से रिलेटेड बुक है। सो मेरे जानने वाले एक अंकल हैं जो कि एक होम्योपैथ डॉक्टर हैं, सो उस वजह से मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखती हूँ। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर। फिर मैंने उसको जहाँ पे जिस टेबल पे खोला वहाँ पे एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर। उसी मिरर के पास एक कंघी रखी हुई थी। 1 minute. One feels tempted to look into a mirror when it is near one. I took a look. So, जब भी कोई आदमी मिरर के पास बैठेगा तो उसकी इच्छा क्या होगी कि वो मिरर की ओर देखे, अपने आप को देखे। उसकी इस तरह की इंसान की इच्छा होती है मिरर के सामने बैठने के बाद। सो मैंने भी अपने आप को मिरर में देखा। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। उस समय मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे देखें और देख करके मेरी तारीफ़ करें, मेरी ब्यूटी को एडमायर करें, और मैं अपने आप को हैंडसम बनाना चाहता था। आई वॉज अनमैरिड, मेरी शादी नहीं हुई थी, एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। इसलिए मैं चाहता था कि जहाँ कहीं भी मैं जाऊँ वहाँ के लोग मेरी प्रेजेंस को फेल्ट करें, मतलब कि लोग इनको देखें, जानें, इनसे बातचीत करें, इनकी ओर अट्रैक्ट हों और इनसे कांटेक्ट रखें। तो ये ऐसा चाहते थे। आई पिक्ड अप द कॉम्ब एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्ट द पार्टिंग सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट। फिर मैंने कॉम्ब उठाई और उसके बाद अपने हेयर को अच्छे से एडजस्ट किया। पार्टिंग मतलब मांग निकाली ताकि वो बिल्कुल सीधी और अच्छी दिखे, और इस तरह से इन्होंने अपने हेयर्स को सही किया। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव। फिर मुझे वही आवाज़ दोबारा से ऊपर सुनाई दी। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। मैंने मिरर में अपने फेस को बहुत ही ध्यान से देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। मुझे अपने फेस के बारे में, अपने लुक के बारे में एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना था। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैश। अब इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपने दाढ़ी को डेली सेव करेंगे, मतलब डेली सेविंग करेंगे, और एक पतली सी मूंछ रखेंगे टू लुक मोर हैंडसम, ताकि ये दिखने में और ज़्यादा हैंडसम लग सकें। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, क्योंकि एक बैचलर थे, अभी तक इनकी शादी नहीं हुई थी और साथ में एक डॉक्टर थे, इसलिए इनका ये मन था कि ये अपने लुक को मेंटेन रखें। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल। जैसे ही मैंने मिरर में देखा तो देखने के बाद मैंने स्माइल किया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और वो जो स्माइल थी वो काफ़ी अट्रैक्टिव थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग
डिसीजन। और भी मैंने कई सारे डिसीजन लेने थे। आई वुड ऑलवेज केप्ट दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि मैं इस तरह की अट्रैक्टिव स्माइल अपने फेस पे रोज रखूंगा, टू लुक मोर हैंडसम, जिससे मैं दिखने में और सुंदर लगूं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट। फिर वो यही बात सोचते हैं कि क्योंकि मैं एक बैचलर हूँ, साथ में मैं एक डॉक्टर भी हूँ, इसलिए मुझे अपने लुक को मेंटेन रखना है। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, फिर ऊपर से वही आवाज़ आती है। आई गॉट अप, paced and down the room. Then another lovely thought struck me. फिर जैसे ही ये उठते हैं, उठने के बाद थोड़ा सा रूम में जाते हैं, फिर उनके दिमाग में तभी अचानक से फिर एक और आइडिया आता है। आई वुड मैरी, क्या आइडिया आता है कि मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरीड टू अ वुमेन डॉक्टर who had plenty of money and a good medical practice. अब इन्होंने क्या दिमाग में लाया कि मैं शादी करूंगा एक ऐसी फीमेल से जो कि एक डॉक्टर होगी, साथ में उसके पास अच्छी खासी कमाई होगी, पैसा होगा, और वो मेडिकल प्रैक्टिस भी कर रही होगी। शी हैड टू बी फैट, और इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि जिस लड़की से मैं शादी करूंगा वो फैट होनी चाहिए, मतलब कि वो दुबली पतली ना हो। ऐसा क्यों? उसके लिए इनके पास एक वैलिड रीज़न था। फॉर अ वैलिड रीज़न, क्या वैलिड रीज़न था? इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. So इनका वैलिड रीज़न ये था कि जब भी ये कुछ गलतियाँ करेंगे और गलती करने के बाद वहाँ से भागना चाहेंगे तो इनकी वाइफ मोटी होगी और वो दौड़ करके इनका पीछा नहीं कर पाएगी, इसलिए वो उनको पकड़ नहीं पाएगी। इस वजह से इन्होंने ये डिसाइड किया कि मेरी जो वाइफ होगी वो थोड़ा सा मोटी होगी। आगे देखते हैं। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. फिर ये सारे थॉट्स के साथ मैं फिर से उसी चेयर पर बैठ गया। There were no more sounds from above. अब ऊपर से कोई साउंड नहीं आ रहे थे। Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the. फिर अचानक से एक आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई रबर का ट्यूब ऊपर से नीचे की ओर गिरा हो। अभी ये क्या था देखते हैं। ग्राउंड पे आकर के गिरा हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। पहले तो मुझे लगा कि कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की वॉइस आती रहती हैं, चूहे इनके कमरे में भाग दौड़ करते रहते हैं, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि एक बार देख लेता हूँ। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. जैसे ही इन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो इन्होंने देखा कि एक फैट सा स्नेक पूरी तरह से इनके चेयर पर गिरा हुआ था और साथ में इनके शोल्डर पर चढ़ गया था। The snakes landing on me and my turning were simultaneous. So, अब जैसे ही द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी, जैसे स्नेक इनके ऊपर चढ़ा तो ये बिल्कुल भी एकदम से चौंक गए, अचंभित रह गए। आगे देखते हैं। आई डिड नॉट जम्प, मैं ना तो अब जंप कर पा रहा था। आई डिड नॉट ट्रैम्बल, ना तो मैं हिल डुल पा रहा था। आई डिड नॉट क्राई आउट, ना तो मैं चिल्ला पा रहा था। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, मेरे पास कुछ भी इनमें से कुछ भी करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। द स्नेक स्लिदर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर एंड क्वाइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, वो ऐसे ऐसे घूमते हुए जाता है और इनके आर्म में पूरी तरह से उसने इनके आर्म को पूरी तरह से लपेट लिया था। द एल्बो, द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, और उसने अपना फन फैलाया हुआ था और उसका फेस इनके फेस से 3 से 4 इंच की दूरी पर ही था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, और मैं वहाँ पे जो बैठा हुआ था बिल्कुल अपनी सांस को पूरी तरह से कंट्रोल करके बैठा था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं बिल्कुल पत्थर का बन चुका था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा दिमाग उस समय एक्टिव था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, मैं देख रहा था कि मेरे जो कमरे का दरवाजा है वो डार्कनेस यानी अंधेरे में खुलता है। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, पूरे कमरे में अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, और उस लैम्प की लाइट में मैं बिल्कुल एक पत्थर की मूर्त बना हुआ बैठा हुआ था। तो पत्थर की मूर्त तो पत्थर की होती है, लेकिन मैं किसका बना हुआ था? फ्लैश का, यानी कि मैं क्योंकि इंसान था लेकिन स्टैचू बना हुआ बैठा था। आई फेल्ट देन ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द
क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। फिर अचानक से मुझे भगवान के बारे में याद आती है जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को क्रिएट किया है। गॉड वॉज देयर, सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन माई ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हर्ट द वर्ड ओ गॉड। अब मैं अपने मन में क्या बार बार रिपीट कर रहा था, अपने ब्राइट इमेजिनेशन में ये सोच रहे थे ओ गॉड, क्योंकि ये लिख तो सकते नहीं थे, ना ही तो बोल सकते थे, जैसे ही बोलते तो इनको सांप डस लेता, इसलिए ये मन में ही बार बार इमेजिन कर रहे थे ओ गॉड, मतलब कि अब ये भगवान से हेल्प की उम्मीद लगाए हुए थे। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, क्योंकि इस स्नेक ने पूरी तरह से इनकी आर्म को जकड़ रखा था, इसलिए इनकी आर्म में पेन भी होने लगा था। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रोड, मतलब कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई रॉड हो, नो अ रॉड मेड ऑफ मॉल्टन फायर, ऐसे लग पिघले हुए आग की कोई रॉड इनके आर्म में लगा दी गई हो, बिल्कुल उस तरह से इनके आर्म में पेन होने लगा था। वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, पूरी तरह से इनके आर्म को वो दबा रहा था, क्रश कर रहा था। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, व्हाट कुड आई डू, पूरी तरह से उसकी ताकत खत्म होने लगी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट, उसी समय द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, और जो स्नेक है वो मुझे काट लेता। डेथ लर्क 4 इंचेस अवे, जो मृत्यु थी मुझसे कुछ ही पल की दूरी पर थी। सपोज इट स्ट्रक, अब ये सोचते हैं कि अगर सांप ने मुझे काट लिया, वट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, अब ये सोच रहे हैं कि अगर मुझे सांप ने काट लिया तो कौन सी दवाई मुझे लेनी चाहिए, कौन सी दवाई लेकर के मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि ये डॉक्टर हैं इसलिए अपनी मेडिसिन के बारे में सोच रहे हैं। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, लेकिन रूम में तो कोई मेडिसिन थी ही नहीं। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, क्योंकि मैं एक फुलिश और स्टूपिड डॉक्टर था, मतलब कि एक पुअर, एक गरीब इंसान थे। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, मैं अपने सारे डेंजर के बारे में भूल गया और अपने ऊपर स्माइल करने लगा। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिसिएटेड दैट, लेकिन शायद भगवान ने मेरी स्माइल की तारीफ की, मुझे अप्रिसिएट किया। द स्नेक टर्न इट्स हेड, अचानक से सांप ने अपना हेड मेरी ओर से मोड़ लिया। इट लुक इन टू द मिरर, वहाँ पास में रखे हुए मिरर की ओर वो स्नेक देखने लगा। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, अब मिरर में उसको उसी की परछाई दिख रही थी। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इन टू अ मिरर, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये पहला सांप होगा जिसने अपने आप को मिरर में देखा, मे बी पहले भी कई सारे सांपों ने अपने आप को मिरर में देखा होगा। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, लेकिन ये पक्का था कि ये जो सांप है ये मिरर में जरूर देख रहा था। अब ये सोचते हैं कि ये क्या देख रहा है, अपने आप को देख करके ये क्या सोच रहा है। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या ये अपनी सुंदरता की तारीफ कर रहा है। वॉज इट ट्राइंग, ये देखिए स्नेक अपने आप को मिरर में देख रहा है ना। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टैश और यूजिंग आई शेडो एंड मस्कारा और वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड। तो अब ये सोचते हैं कि वो देख करके क्या डिसाइड कर रहा होगा। क्या ये सोच रहा है कि मुझे भी मूछें रखनी चाहिए, या फिर मुझे आई शेडो लगाना चाहिए, या फिर मस्कारा लगाना चाहिए, या फिर मुझे फीमेल की तरह मांग में जैसे सिंदूर रखा जाता है स्पॉट, उस तरह से सिंदूर लगाना चाहिए अपने फोरहेड पे। पता नहीं सांप क्या सोच रहा है, वो तो सांप ही जाने। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मुझे पक्का से बिल्कुल भी नहीं पता था ये नाग है, नागिन है। व्हाट सेक्स वॉज द स्नेक, वॉज इट मेल और फीमेल, तो मुझे ये तो नहीं पता था कि वो सांप है या नागिन है। आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक अनवुंड itself from my arm and slowly slithered into my lap। जैसे ही उसने मेरे हाथ को छोड़ा और छोड़ करके वो वहाँ से उतरता है, मैं तुरंत ही वहाँ से हटा। From there it crept into the table and moved toward the mirror। सांप किधर चला जाता है, उस मिरर की ओर चला जाता है धीमे से।
परहैप्स इट वॉन्टेड टू एन्जॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर, शायद वो और ज़्यादा नज़दीक से जा करके अपने आप को मिरर में देख करके अपने आप को अपने रिफ्लेक्शन को एंजॉय करना चाहता है। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, अब मैं बिल्कुल भी पत्थर की मूर्त नहीं था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, मैं बिल्कुल भी जीवित इंसान की तरह हो गया। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, अभी भी मैंने अपने सांस को रोक के रखा था। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं उस चेयर से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू वरांडा, मैं वहाँ से तुरंत ही दरवाजे से बाहर निकल के वरांडा की ओर भागा। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, फिर उसके बाद वहाँ से जैसे ही मैं आंगन में कूदा और कूदने के बाद इतनी ज़ोर से भागता हूँ जितनी मेरे अंदर क्षमता थी। फ्यू ईच ऑफ अस हैव अ साई ऑफ रिलीफ, समबडी आस्क्ड डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट। अब ये वहाँ से जब भाग जाते हैं तो इन्होंने पूरी कहानी बता दी है, तो अब बच्चे क्वेश्चन इनसे पूछते हैं कि डॉक्टर क्या आपकी वाइफ सच में मोटी है? डॉक्टर क्या रिप्लाई देते हैं? नो, द डॉक्टर सेड गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान की कुछ और ही मर्जी थी। माई लाइफ कंपेनियन, मतलब मेरी जो जीवन साथी है, इज़ अ थिन रीडी पर्सन विद गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, वो एक दुबली पतली सी महिला है जो कि काफ़ी एक्टिव है और साथ में गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, मतलब कि वो अच्छा दौड़ लेती है, गॉड गिफ्टेड है, नेचुरली वो बहुत अच्छा दौड़ लेती है। समवन एल्स आस्क, फिर किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, डॉक्टर क्या जब आप भागे तो स्नेक ने आपका पीछा किया? तो अब डॉक्टर क्या कहते हैं? द डॉक्टर रिप्लाइड आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस, मैं तब तक भागता गया जब तक मैं अपने एक दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ, तुरंत ही जाने के बाद मैंने अपने बॉडी पे ऑयल लगाया और तुरंत ही जाकर के बाथ लिया। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लॉथ्स, नए कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, अगली सुबह 8:30 के अप्रॉक्स आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, अगली सुबह मैंने अपने 1-2 दोस्तों को लिवाया और 1-2 लोगों को लिवाया और वहाँ से मैं तब जा कर के मैं अपने रूम में गया अपनी चीज़ों को वहाँ से ले जाने के लिए, ताकि वहाँ से मैं उस रूम को खाली करके कहीं और शिफ्ट हो सकूँ। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ ही थोड़ा सामान ले जाने के लिए बचा था, पूरा सामान गायब हो चुका था। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, क्योंकि किसी चोर ने उनकी सारी ज़्यादातर चीज़ें चोरी कर ली थी। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, पूरी तरह से रूम खाली हो चुका था। बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, लेकिन चोर ने मेरी इंसल्ट करने के लिए एक चीज़ वहाँ छोड़ दी थी जो मेरी इंसल्ट करने के लिए काफ़ी थी। वॉट वॉज दैट आई आस्क्ड, फिर बच्चे ने पूछा कि वो क्या था? द डॉक्टर सेड माई वेस्ट, वही फटी पुरानी सी शर्ट, द डर्टी वन जिसके बारे में इन्होंने स्टार्टिंग बताया था, धुल धुल के पीली हो चुकी थी, उसको उसने छोड़ दिया था इनकी गरीबी को दिखाने के लिए। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, कि उस चोर के अंदर भी साफ सफाई का इतना सेंस था। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर, वो चोर उसे भी तो ले जा सकता था, उसको धुल करके वॉश करके उसको पहन सकता था, लेकिन नहीं, उसने तो मुझे बेइज्जती करने के लिए, मेरी बेइज्जती करने के लिए उसको छोड़ना था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, अब किसी बच्चे ने पूछा, डॉक्टर क्या आपने अगले दिन भी उस स्नेक को देखा? द डॉक्टर लाफ, डॉक्टर हंसने लगे और बोले आई हैव नेवर सीन इट सिंस, उसके बाद से मैंने कभी भी सांप को नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, वो एक ऐसा स्नेक था जो कि अपने खुद की ब्यूटी की ओर अट्रैक्टेड था। सो आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।